स्कूल के पते पर खत आया आराधना मैडम का। आश्चर्य हुआ उनको कि इस मोबाइल के जमाने में खत भी लिख सकता है कोई। न पता देखने के बाद जब भेजने वाले का नाम देखा तो आश्चर्यचकित होकर रह गई। वह भेजने वाला कोई चंद्र था। खत का मजमून इस प्रकार था। मेरा अंतिम समय निकट है। शायद जब तक तुम्हें यह खत मिले मैं इस दुनिया में न रहूं। हो सके तो मेरे इकलौते बेटे रोहन को अपना लेना। आपका चंद्र। खत पढ़कर आराधना के पैरों की जमीन खिसक गई। बीता हुआ कल अचानक वर्तमान में आकर खड़ा हो गया। जो सोचा नहीं था उसने वह हो गया। ओ चंद्र बुदबुदाई वह चंद्र जिसे तनमन से चाहा था, जिसके सिवा किसी और की चाह नहीं थी। दुनिया में जिसके बगैर एक पल रहना मुश्किल था। उसका खत, उसका दोस्त, उसका प्रेम, उसका साथी, उसका सब कुछ। चंद्र वक्त की आंधी में कैसे खो गया था। साथ में पढ़ते थे दोनों। चंद्र आराधना को अपना सब कुछ मानता था, मगर आराधना की हिम्मत नहीं हो पाई बगावत करने। पापा ने जब आनंद से शादी करने को बोला तो अपने ही मकड़ी के जाल में उलझी हुई आराधना इनकार न कर सकी। देखने में सुंदर और पढ़ने में होशियार आराधना के पिता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते। आराधना पढ़ना चाहती थी। सौतेली मां ने कहा, नाक कटवाएगी यह हमारी अगर हमने इसे आगे पढ़ने दिया तो। मजबूरीवश आराधना ने पापा से कहा कि मुझे अपनी मर्जी से पढ़ने दो, फिर आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे वहां शादी कर लूंगी। इसी शायर ने क्या खूब कहा है, प्रेमिकाएं विवाही जाती हैं सरकारी नौकरियों से, जमीनों से, दुकानों से, नहीं विवाही जाती वो अपने प्रेमियों से। आराधना जानती थी मेरे बगैर चंद्र जिंदा न रहेगा, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। उसने चंद्र से कभी कहा भी था कि चंद्र मैं बहुत कमजोर लड़की हूं, लेकिन तब तक चंद्र अपना सब कुछ आराधना पर वार चुका। निदा फाजली के शेर को याद करते हुए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। आराधना शादी करके आनंद के साथ अपनी ससुराल चली गई। छोड़ गई चंद्र को जीवन की मुसीबत का सामना करने इस भारी दुनिया में। अकेला हो गया चंद्र। पहले ही उसका कोई नहीं था, अब दुनिया उजड़ गई उसकी। बीमार हो गया, सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ। वहां की एक विधवा नर्स जिसका एक बेटा था ने चंद्र की बहुत सेवा की। लता नाम था उसका। लता भी अकेली थी, चंद्र भी अकेला। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। एक दूसरे के मन में सहानुभूति उमड़ी। उन्होंने शादी कर ली। कुदरत जिनके हिस्से में गम लिखती है, फिर उसको परेशानियां देती ही जाती है। कुछ लोगों पर कुदरत को कभी रहम नहीं आता। कुछ अपना कर्ज चुकाने के लिए दुनिया में आते हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद लता भी चंद्र को छोड़कर दुनिया से चली गई। एक एक्सीडेंट ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। मैं गया चंद्र और रोहन। पर जब चंद्र को पता चला किडनी की बीमारी उसे ज्यादा दिन तक दुनिया में नहीं रहने देगी, तो उसने अपने बेटे को अनाथालय में डालने से पहले एक खत आराधना को उसके घर के पते पर न भेजकर उसके स्कूल के पते पर भेजा। आराधना समझ नहीं पा रही थी क्या किया जाए। चंद्र के बेटे को कैसे अपनाया जाए, अपने पति को कैसे बताया जाए कि चंद्र कौन था, रोहन कौन था। उसके अपने भी 2 बच्चे थे, स्वामी और सोनू। घर पर आराधना के पति ने उसको परेशान सा देखा तो पूछा, क्या बात है आराधना, इतनी परेशान क्यों हो? शादी जरूर कर ली थी आराधना ने, मगर अपने मन से दिल से चंद्र को न भुला सकी। जब भी उसे चंद्र की याद आती थी, उसके मन में एक ठीस उभर आती थी। आराधना के मम्मी पापा तो इस दुनिया से चले गए थे, आराधना को दे गए थे चंद्र के नाम की ठीस। उसका पति आनंद कभी कभी उससे पूछता था, अचानक कभी कभी क्यों खो जाती हो अपनी सुध-बुध भूलकर। इस समय आराधना के आंसू बह रहे थे। बहुत सोचने पर उसने एक निर्णय ले ही लिया। आनंद के बार बार पूछने पर आज उसने चंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, यदि तुम रोहन को नहीं अपनाओगे तो मैं रोहन को लेकर तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी, पर अपने दोनों बेटों को तुम्हें दे जाऊंगी। इतना कहकर आराधना रोने लगी। आनंद बहुत देर तक आराधना को देखकर बोला, तुमने मुझे अब तक नहीं समझा आराधना। तुम जब जब सुध-बुध खोकर बैठ जाती थी, तब मैं समझता था तुम्हारे अंदर कोई सैलाब छिपा हुआ है जो बाहर आना चाहता है, मगर शायद तुम्हारी शर्म है जो उसे बाहर आने नहीं देती। तुमने कभी मुझे अपना दोस्त नहीं समझा, बस एक आदर्श पत्नी का धर्म निभाती रही। आज जब तुमने सब बात मुझे बता दी है तो मेरा भी निर्णय सुन लो। रोहन को हम सब मिलकर पालेंगे। आज से हमारे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। ये सुनकर आराधना आनंद के चरणों में गिर पड़ी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।